कोरोना महामारी ने एक बार फिर से कारोबार जगत की कमर तोड़ दी है। पिछले साल भी कोरोना महामारी के कारण व्यापार को इस कदर झटका लगा कि साल के अंत तक संभल नहीं पाया था। नए साल में नई उम्मीद के साथ कारोबार शुरू तो हुआ, लेकिन इससे पहले कि पटरी पर लौटता, एक बार फिर से कोरोना महामारी ने इसे चपेट में ले लिया। अब जम्मू में लॉकडाउन है और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को ही कुछ समय खुलने की अनुमति है। ऐसे में पूरे बाजार बंद पड़े हैं और ऐसी पूरी संभावना है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब भी रोटेशन के आधार पर ही दुकानों को खोलने की इजाजत मिलेगी। ये व्यवस्था न जाने कितने महीनों तक चलेगी। हालात ये है कि राशन, खाने पीने की वस्तुओं, दवाइयों को छोड़कर हर तरह का कारोबार मौजूदा वक्त में ठप पड़ा हुआ है। वैसे इस दौर में सभी कारोबारी बेहद ज्यादा परेशान हैं, लेकिन उन दुकानदारों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जो किराए की दुकानों या ऑफिसों से अपने कारोबार चला रहे हैं। दुकान और ऑफिस तो खुल नहीं रहे, लेकिन बिजली का बिल और किराया तो देना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा परेशान वो कारोबारी हैं जो जेडीए या अन्य सरकारी इमारतों में स्थित दुकानों से कारोबार चला रहे हैं। इन कारोबारियों ने कोरोना की पहली लहर के दौरान ऐसी ही समस्या का सामना किया था। जब उन्होंने इस बारे में जेडीए अधिकारियों से संपर्क किया था तो उनका जवाब था कि किराया देने के लिए मोहलत देना, किराया माफ करना या किराया आधा करना उनके हाथ में नहीं है। इस बारे में हाई लेवल पर कोई फैसला हो सकता है। इस पर गैर सरकारी संगठन के एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जेपी शर्मा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पत्र ईमेल किया था। उस पत्र के बारे में जानकारी देते हुए जेपी शर्मा ने कहा, मैं जेके अपडेट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मैंने पिछली बार कोविड-19 के चलते अप्रैल महीने में एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें मैंने एलजी साहब को एड्रेस किया था, हमारी एनजीओ एंटी क्राइम एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और उसमें ऑनरेबल एलजी साहब को हमने यही लिखा था कि जितनी भी दुकानें हैं, म्यूनसिपैलिटी की हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट की हैं, सिडको की हैं, सीकॉप की हैं और जो धर्म ट्रस्ट की दुकानें हैं, उनका जो किराया है 3-4 महीने के लिए वो माफ़ किया जाए। सेम पोजीशन आज 1 साल के बाद दोबारा आ गई है। इसमें हमने सीसी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भी किया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी की है, बट इसमें हमें कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद में जेडीए को हमने इसको ऑनलाइन पोर्टल में चढ़ाया, एलजी साहब के पोर्टल में चढ़ाया। एलजी साहब के पोर्टल में चढ़ाने के बाद हमें यहाँ पे 4 महीने तक कोई भी रिप्लाई नहीं आई। यहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं आई। और उसके बाद में हमने हमारी टीम ने वहाँ पे जाके बीसी जेडीए से भी मिलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा ये जो पॉलिसी मैटर है ये हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो देखेंगी, हम इसमें नहीं कुछ कर सकते क्योंकि हमारा ब्रेड एंड बटर जो है वो यही है। लेकिन वहाँ मैं आपको और बता दूं कि जेडीए में जितने भी काम है, कोई भी काम है, रेंट वेवर तो छोड़िए, पब्लिक के काम छोड़िए, पब्लिक के ट्रांसफ़र के काम है, लीज ट्रांसफ़र के काम है, टॉर्नी ट्रांसफ़र के काम है, वो भी पेंडिंग है। इवन देन के 4 लोगों ने वीआरएस ले लिया जेडीए से, कुछ लोगों ने दुखी होकर जेडीए छोड़ दी है और एक अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए लोग थे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू एलजी साहब से और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि खासकर जो जम्मू का जितनी भी दुकानें हैं इस समय पेंडेमिक में बंद पड़ी हैं और बिजनेसमैन को नुकसान हो रहा है, उनका जो किराया है 3-4 महीने का, उसको वेव ऑफ किया जाए ताकि उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो। इस बारे में लेट्स डू इट इंडिया के प्रदेश प्रधान सचिन शर्मा का कहना है, ये जो मेरा मैसेज है ये हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को है और जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दिन बर दिन बहुत अच्छे काम कर रही है, उसके लिए हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सिर्फ हम जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लॉकडाउन एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे कि अब नई SOPs आई हैं, 17 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड है। 17 के बाद भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए 31 मई तक, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब 31 मई तक भी लॉकडाउन एक्सटेंड करेगी, क्योंकि जो ये कोविड-19 है इसकी चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। वो हम सब लोग जानते हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है। एक चीज़ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये करनी चाहिए कि जो दुकानें किराए पे हैं, रेंट बेसिस पे हैं, जैसे कि हम BC रोड ले लें, BC रोड, जनरल बस स्टैंड, इंदिरा चौक, करण मार्केट, रघुनाथ बाज़ार, हरी मार्केट, पुरानी मंडी, लखदत्ता बाज़ार, पटेल बाज़ार, पक्का डंगा, जैन बाज़ार, चौक चबूतरा, शीदी चौक, इस तरह से तमाम जो मार्केट्स हैं, जो मार्केट्स जम्मू की प्राइम लोकेशंस पे हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, जो इस समय सारी की सारी मार्केट बंद है।
क्योंकि कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए दुकानें बंद करना बहुत ज़रूरी था। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने SOPs निकाली, हम लोग उनका फॉलो कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने SOPs निकाली हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और आगे भी जो SOPs आएंगी हम उनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन जो मतलब अल्टरनेट डेज पे शॉप्स ओपन के लिए बताया, हमने वो भी किया। लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, हमने वो भी SOPs फॉलो की। अब एक चीज़ हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं, जो ये दुकानें हैं जहाँ पे दिन में काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आते थे, पुरानी मंडी ले लो, पटेल बाज़ार ले लो, काफ़ी ज़्यादा रश होता था, वो सारी की सारी दुकानें बंद हैं। जिनका रेंट मिनिमम 20,000 से लेके 80-70,000 तक भी होगा। किसी का 20,000 होगा, किसी का 30,000 होगा, किसी का 40, किसी का 50-60, जैसे कि BC रोड है। त्रिकुटा शॉपिंग कम्प्लेक्स जो BC रोड में है, PHE डिपार्टमेंट के सामने, यहाँ पे भी कुछ ऐसी दुकानें हैं जिनका रेंट 15,000 से लेके 20-30,000 तक रेंट भी है। उसके बाद जनरल बस स्टैंड है, BC रोड की फ्रंट की शॉप्स हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, जो सारी बंद हैं, जिनकी मतलब ट्रैवल एजेंसीज में कोई काम नहीं है, बसेस सारी बंद है। ट्रांसपोर्ट का मतलब टोटली देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट टोटली बंद है। कोविड-19 की चेन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की अपनी स्ट्राइक है, उसके चलते हुए कि ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिन्हें कहते हैं मेटाडोर्स, बसेस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बंद हैं इस टाइम। तो इनकी दुकानों का किराया जो है वो 1-1.5 महीने से ड्यू चल रहा है। और कुछ ऐसे दुकान के ओनर्स हैं जिन्होंने लोगों को रेंट के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया है कि आप प्लीज़ अपना रेंट डिपॉजिट करवाइए या आप अपना रेंट मुझे बाय कैश दे दीजिए, क्योंकि उनको ये नहीं लग रहा है कि इस टाइम कोविड-19 चल रहा है, इतनी महामारी चल रही है कि कोई इंसान अपनी फैमिली को सबसे पहले पालेगा या अपने घर में राशन डलवाएगा या जो भी उसकी घर की ज़रूरतमंद चीज़ें होंगी वो लेगा या वो दुकान का सबसे पहले जाके रेंट देगा। एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले ये देखना चाहिए जी कि जो दुकानें रेंट पे हैं उनका रेंट माफ़ किया जाए। जो भी कोरोना की महामारी अभी चल रही है, 1 महीना 2 महीना जितनी देर भी दुकानें बंद रहती हैं उनका रेंट माफ़ करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी साइड ध्यान देना चाहिए। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देना चाहिए, JKUT एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देना चाहिए। यही मैं अपने DC साहब से अपील करूंगा और यही मैं डिविजनल कमिश्नर साहब को भी बोलूंगा और यही मैं अपने LG साहब को भी बोलूंगा कि प्लीज़ आप जम्मू के जो दुकानदार हैं, जो किराए की दुकानों में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो किराए के घरों में भी रह रहे हैं, तो उनका किराया भी माफ़ करना चाहिए क्योंकि उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप 6 महीने का किराया माफ़ कर दिया जाए। पिछले साल भी कोविड था, उस टाइम भी लोगों ने अपने जो भी सेविंग थी, सेविंग तोड़ के दुकानों का किराया दिया। 6-6, 8-8 महीनों का दुकानों का किराया था वो दिया, घरों का किराया था वो दिया। तो इस बार 2 महीने, 1 महीना, जो भी 3 महीने बंद, 2 महीने बंद रहता है उसका किराया माफ़ करना चाहिए। एक हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑर्डर पास करें जिसमें रेंट बेसिस जो शॉप हैं और हाउस हैं उनका किराया माफ़ किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन कारोबारियों की इस जायज समस्या का कोई समाधान करता है या नहीं। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।